किसी को भी हो सकती है अलका याग्निक वाली बीमारी। जी हां, जब से अलका याग्निक ने अपनी बीमारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, तब से हर कोई इस बीमारी की चर्चा कर रहा है। और अलका याग्निक ने अपने फैंस को ये वार्न किया था कि आपको तेज आवाज में म्यूजिक नहीं सुनना है। एक्सपर्ट्स से कह रहे हैं कि अगर आपने इलाज नहीं करवाया तो आप 48 घंटे में बहरे हो सकते हैं। ये रेयर डिजीज है और इसको लेकर के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपको ये दिक्कत होती है, आपको ये महसूस होता है, तो फिर 48 घंटे के भीतर इलाज करना होगा, नहीं तो आपकी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए जा सकती है। अलका याग्निक इन दिनों खुद एक रेयर डिजीज से जूझ रही है। 80 और 90 का दशक आपको याद होगा, इनकी गानों की धुन पर हर कोई झूमता आया है और न जाने इन्होंने कितनों के दिन बनाए हैं। 2500 से ज़्यादा गाना गाने वाली मशहूर सिंगर अलका याग्निक को सुनाई इस वक्त नहीं दे रहा है। आपको बताएं कि इसे मेडिकल भाषा में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहा जाता है। अलका इस बीमारी के लिए इलाज करवा रही हैं, लेकिन ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। ये एक रेयर डिजीज है और अगर ये बीमारी हुई और मरीज 48 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास ना पहुंचा तो वो हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो सकता है। आखिर ये बीमारी क्यों इतनी खतरनाक है, क्यों 48 घंटे के अंदर इलाज करवाना बेहद जरूरी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दरअसल जो ये सवाल है, इनको जानने के लिए न्यूज़ 18 ने सर गंगाराम अस्पताल में ईएनटी विभाग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मनीष मुंजाल से बात की। डॉक्टर मनीष मुंजाल ने बताया कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मुख्य कारण वायरस का हमला होता है। वायरस हवा के माध्यम से कान में घुस जाता है और कान के अंदरूनी हिस्से को डैमेज कर देता है। इसके लिए कई तरह के वायरस जिम्मेदार होते हैं। कॉमन कफ एंड कोल्ड वाला वायरस भी ये बीमारी दे सकता है। आप समझिए कि एक वायरस आपके कान के अंदर जा करके किस तरह का नुकसान आपको पहुंचाता है, ये अलका याग्निक की बीमारी ने जाहिर कर दिया। और लोग ये जानने के लिए उत्सुक भी हैं कि कैसे ये बीमारी होती है, तो इसीलिए हमने बात की। और डॉक्टर मनीष मुंजाल ने ये भी बताया कि मुख्य रूप से ये हर्पीज वायरस और चिकन पॉक्स वाले वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। टेक्निकल कुछ टर्म्स है जो हम आपको बता रहे हैं, जो डॉक्टर ने बताए हैं। हालांकि आजकल एडल्ट मम्स ऑर्थो रूबेला वायरस से सेंसरी हियरिंग लॉस के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अलका याग्निक चूंकि स्टार हैं, हर कोई उनको जानता है, हर कोई उनकी आवाज़ का दीवाना है, इसीलिए इस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये पहला मामला अपने आप में नहीं है, ऐसे कई मामले इससे पहले भी अतीत में सामने आ चुके हैं। इन सबके अलावा सेंसरी हियरिंग लॉस कान के आंतरिक भाग के क्षतिग्रस्त होने और लगातार कई दिनों तक बहुत शोर सुनने से भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा एयरपॉड्स का इस्तेमाल ना करिए, लाउड म्यूज़िक ज़्यादा ना सुनिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। और आजकल तो क्या युवा या फिर हम बात करें कि बड़े लोग भी एयरपॉड्स लगा लेते हैं, एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं, जो ठीक नहीं होता है। वायरस किस तरीके से ये कान में हमला करता है, कौन कौन से वायरस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ये हमने आपको बताया। डॉक्टर मनीष मुंजाल ने ये बताया कि कान में 3 भाग होते हैं, आंतरिक, मध्य और बाहरी भाग होता है। जैसे ही कोई आवाज़ आई, एयरड्रम वाइब्रेट करता है, इससे मध्य कान में 3 बारीक हड्डियों में मूवमेंट होने लगता है और ये मूवमेंट आंतरिक कान के एक खास हिस्से में पहुँचता है। इसे कोकेलिया कहते हैं। कोकेलिया में फ्लूइड होता है जिसमें कई बारीक हेयर सेल्स बने होते हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है, इसी के अंदर ये हेयर सेल्स होते हैं। यही हेयर सेल्स आवाज़ को साउंड वेव में तब्दील करता है। ये साउंड वेव इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में दिमाग को पहुंचा दिया जाता है। आप ये समझिए कि इस तरीके से ये काम होता है। तकनीक कैसे इसमें इस्तेमाल होता है, ये हमने आपको बताया। लेकिन जब वायरस का हमला होता है तो इससे कान के आंतरिक भाग में सूजन बनने लगती है और इससे कोकेलिया के नर्व डैमेज होने लगते हैं। अगर ये पूरी तरीके से डैमेज नहीं भी होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी डैमेज होने लगती है। इसीलिए कहा यह जाता है कि 48 घंटे के अंदर इलाज शुरू हो जाना चाहिए, वरना परमानेंट हियरिंग लॉस का खतरा ज़्यादा रहता है। अब आप समझ पाए होंगे जो डॉक्टर मुंजाल ने बताया कि क्यों तुरंत डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, अब समझे कैसे कि वायरस का हमला हुआ है, ये भी अहम सवाल है। डॉक्टर मनीष मुंजाल ने बताया कि आमतौर पर इस बीमारी में अचानक सुनाई कम देने लगता है। ऐसे में आपको एक कान बंद कर दूसरे कान से सुनना चाहिए, यह आप तत्काल कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि किस कान से कम सुनाई दे रहा है। अगर इलाज शुरू नहीं हुआ तो पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो सकता है। ऐसे मरीज में कान में आवाज़ गुरगुराने लगती है या स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, वहीं कान के पास सुन्न पड़ जाता है। गंभीर लक्षण में चक्कर आना और कान में टिन-टिन की आवाज़ और बैलेंस बिगड़ जाना शामिल है।
यानी कि कान में तो आपको तकलीफ होगी, सुनना कम कर देंगे, इसके अलावा आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो अगर आपको कम सुनाई दे तो आप फिर ये कर सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है ये हम आपको बताते हैं। शुरुआत में एंटीवायरस दवा दी जाती है, जल्दी से सुधार नहीं हुआ तो कान में डायरेक्ट स्टेरॉइड भी दिया जाता है। 3 हफ्ते के अंदर सुधार दिखने लगता है और आगे डॉक्टर ये बताते हैं कि अगर मरीज को पहले से ही कोई बीमारी है या बहुत गंभीर वायरस अटैक हुआ है तो इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि राहत की बात यह है कि 70% केसेस में मरीज ठीक हो जाते हैं। कुछ समय लगता है लेकिन ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, लेकिन समय रहते इलाज करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।